दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक नई कंपनी से रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आज मैं दरअसल डिफरेंट कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जो कि मल्टीनेशनल है और यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करती है। उससे रिलेटेड वैकेंसी के बारे में बताऊंगा और भी कंपनियां हैं जिनसे वैकेंसी से रिलेटेड बताऊंगा। वैकेंसी है या नहीं है अभी फिलहाल, आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं उन कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास या नहीं है। इन सारी चीजों से रिलेटेड मैं आपको जानकारी दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। हम शुरू करते हैं उस कंपनी के नेम से। दरअसल तो उस कंपनी का नाम है मासवर ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसका जो नाम है पूरा। तो ये जो कंपनी है मासवर ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दरअसल अदर कंपनियों में जितनी भी एमएनसी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनमें अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। मैन पावर का मतलब इंजीनियर्स प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंटर जो होते हैं, डेवलपमेंट करने वाले, वो एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड करता है। मेन रूप से हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि अदर कंट्रियों में भी करता है। ये दरअसल जर्मनी की कंपनी है और जर्मनी में सर्विस प्रोवाइड करती है, स्पेन में, यूएसए में, मैक्सिको में, इंडिया में। ये 4-5 कंट्री में है जो सर्विस प्रोवाइड करती है ये कंपनी। और ये क्या प्रोवाइड करती है कंपनियों में, मैं इससे रिलेटेड ही बता देता हूं आपको। दरअसल जो प्रोडक्ट टाइप साइकिल रहता है ना, जैसे प्रोडक्ट सपोर्ट है, प्रोडक्शन सपोर्ट है, क्वालिटी सपोर्ट है, या आफ्टर सेल सपोर्ट जो रहता है ना, करने के बाद जो सपोर्ट रहता है, वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। अपने एम्प्लॉय हायर करके उनको सेल्स में सपोर्ट करती है। और ये जो कंपनी है मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करती है, जैसा कि मेंटेनेंस के एम्प्लॉय भी अपना देती है। और जो प्रोडक्शन के हैं वो भी क्वालिटी या डिस्पैच वगैरह है, लॉजिस्टिक वगैरह है, तो ये सारे एम्प्लॉय है ना, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। एमएनसी जितनी भी कंपनियां हैं जो इनसे टाई अप करती हैं, तो उनको अपना खुद का ये शेड्यूल रखती है और इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेने के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय हायर करती है, उसका सिलेक्शन करती है। सिलेक्शन करने के बाद जिस कंपनी में उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, जितने एम्प्लॉयज की क्वालिटी से रिलेटेड हो, या प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, या मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, या आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, इन सभी चीजों से रिलेटेड यदि उसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है जिस कंपनी में, उसी से रिलेटेड वो कंपनी इंटरव्यू लेती है, एम्प्लॉय सिलेक्शन करती है, इसके बाद वो हायर करती है, मतलब उस कंपनियों में अपने एम्प्लॉय भेजती है। तो वो दरअसल मासवर ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ही बेचती है। इसके बाद जब हम किसी एमएनसी कंपनी में जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, तो जो फैसिलिटी कंपनी देती है वो सारी कंपनी जिस कंपनी में हम जॉब कर रहे होते हैं उस कंपनी में देती है, ना कि मासवर फैसिलिटी देती है। मासवर का टाई अप रहता है, मासवर एम्प्लॉय सर्विस देगा उसको। इसके बाद उस कंपनी में जितनी भी कंपनी की फैसिलिटी होंगी, चाहे वो बस हो, चाहे वो कैंटीन हो, या बाकी जो आपका सैलरी से रिलेटेड रहता है, वो पूरा वहीं पे ही डिस्कस होता है, मासवर में ही। और जो आपका सैलरी मतलब सेंड करता है कंपनी, वो मासवर सेंड करता है, जो कि जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं, वो कंपनी आपकी जो सैलरी रहेगी वो मासवर को ट्रांसफर करती है। मासवर फिर आपका जिस हिसाब से सिलेक्शन होता है, उस हिसाब से आपका जितना पेमेंट बनता है वो आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। तो ऐसा इसका साइकिल चलता है। और आप वहां जाएंगे, बस, कैंटीन और बाकी जो कंपनी की फैसिलिटियां रहती हैं वो सब वो उस कंपनी से रिलेटेड मिलेंगी, लेकिन जो सैलरी से रिलेटेड या जो डिडक्शन से रिलेटेड बाकी चीजें करेगा वो मासवर करता है। सीधी सी बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिस एमएनसी कंपनियों में जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है ना, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट रखती हैं, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो या प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, उनको से कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने से मतलब रहता है। और यदि आप क्वालिटी से रिलेटेड कुछ फॉल्ट आता है तो डायरेक्ट कंपनियां डेबिट मारती हैं। डेबिट का मतलब फाइन मारती हैं। तो इससे रिलेटेड उनको अच्छा भी रहता है, क्योंकि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मैं बॉस में जॉब करता था, तो बॉस में भी लीड जो कंपनी थी वो ऐसे ही एमएनसी कंपनी है जो कि मेंटेनेंस की सर्विस प्रोवाइड करती है, अपने एम्प्लॉय का सिलेक्शन करती है पहले, और इसके बाद जिस कंपनियों में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है उस कंपनी में अपने खुद के जो एम्प्लॉय रहते हैं वो भेजती है, वहां पर मेंटेनेंस जो सर्विस रहती है वो वहां पर प्रोवाइड करती है। तो मैं बात करूं कि कौन से एजुकेशन वालों के लिए इसमें वैकेंसी से रिलेटेड, क्योंकि कल क्या हुआ, मैं जब जॉब पे जा रहा था सेकंड शिफ्ट में, दरअसल मेरी ड्यूटी है, तो वहां जो मासवर के बंदे थे, 2-3 बंदे थे मासवर के, तो मैंने उससे रिलेटेड बात किया। बात करने के बाद मुझे उन्होंने कुछ बताया, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दिया जाए। तो आप लोगों के लिए एक सूचना के लिए भी है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है।
तो इसलिए कंटिन्यू देखते चलिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलूंगा। जो मेरी बात हुई है मैं उससे रिलेटेड, क्योंकि उस कंपनी में काम करते हुए बंदे से बात करना, इसके बाद उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके आपको बताना। तो उसने क्या बताया कि जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है या डिप्लोमा किए हुए हैं या बीटेक भी किया है तो बीटेक को भी हायर करती है। डेवलपमेंट वगैरह में जितने भी एम्प्लॉय रहते हैं वो बीटेक की भी रहते हैं और डिप्लोमा की भी रहते हैं। तो इन सारे, और आईटीआई जो रहता है वो जैसे प्रोडक्शन सपोर्ट है, क्वालिटी सपोर्ट है, ये सपोर्ट के लिए एम्प्लॉय को हायर करती है। तो इस कंपनी में आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक इन 3 की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि बताया है कि अभी भी वैकेंसी है, लेकिन आप फिर भी वैकेंसी बताने के बावजूद भी मैं बोलता हूं कि नंबर मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप लोग बात करो और जब भी वो बोलते हैं कि हमारी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, आप तुरंत जा सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है। ये कंपनी निकालती नहीं है आपको। हर साल जितना इंक्रीमेंट लगता है उतना इंक्रीमेंट लगाएगी, आपके काम के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट लगाएगी और कभी निकालती नहीं है। ये इसका प्लस पॉइंट है। और अदर कंपनियों में, मतलब दूसरी कंपनियों में सर्विस प्रोवाइड करती है तो आप वहां जाएंगे तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एज अ कंपनी रोल नहीं रहेंगे, आप भी एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे और आपकी भी जो मान प्रतिष्ठा है ना वो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ही होती है। तो इसलिए अच्छा भी है। जैसा कि बता दूं मैं आप लोगों के लिए, अब मैं सैलरी की बात करूं कि सैलरी इनको क्या देने वाली है, तो सैलरी दरअसल 17 से 18 हजार के बीच में जो कि मिलता है। और आईटीआई वालों के लिए 17 से 18 हजार है और अप्रोक्सी भी जा सकता है, लेकिन एक उन्होंने अनुमान मेरे को बताया, वो बंदे डिप्लोमा के थे तो इसलिए मैं बता रहा हूं। और डिप्लोमा में कितना है, 20,000 20,000 प्लस सैलरी है वहां पे डिप्लोमा का। और जो बीटेक होल्डर हैं उनका 2-3 हजार का डिफरेंस रहता है, तो उनसे प्लस सैलरी रहेगा। क्योंकि जो बंदे थे मुझे डिप्लोमा के थे, डिप्लोमा से रिलेटेड उन्होंने बताया, बीटेक से रिलेटेड भी अप्रोक्सी उन्होंने बताया, तो मैं वो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। 2-3 हजार का डिफरेंस रहता है बीटेक में। और यदि आपने बैक कंपनी में काम किया है तो वहां पर जितना आपको पैकेज था या जितना सैलरी था उस हिसाब से आपको बढ़ाकर ही देती है वो कंपनी। ऐसा नहीं है कि आपको अपने अकॉर्डिंग देगी। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, यदि आपके पास नॉन एक्सपीरियंस है तो कोई बात नहीं, वो क्वालिटी के लिए ज्यादातर लेती है कंपनी। और क्वालिटी में लाइन इंस्पेक्टर है या जो विजुअली करने के लिए रखती है कंपनी, उस पे हायर करती है, वही आपको स्टार्टिंग में जॉब देगी। 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग रहती है। 10 से 15 दिन ट्रेनिंग देने के बाद आपको वहां पे प्रोडक्ट से रिलेटेड या डिफेक्ट क्या आ सकता है इससे रिलेटेड बताती है कंपनी और फिर हायर करती है आपको। ज्यादातर इंडिया में क्वालिटी से रिलेटेड ही सर्विस प्रोवाइड करती है। मेंटेनेंस और बाकी सर्विस है वो उसका कम रेशियो है। तो क्वालिटी से रिलेटेड जिसको भी जॉब करना है, इस कंपनी में जाना है, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूंगा, आप बात करो। और अभी है तो आप अभी भी जा सकते हो, और जब भी आपको बुलाते हैं कंटिन्यू आप कांटेक्ट में रहो, तब भी आप जा सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू उनकी ना रिक्वायरमेंट बनी ही रहती है। जिस कंपनी में भी उनको रिक्वायरमेंट लगती है वो तुरंत अपने एडवांस में ही एम्प्लॉय को भर्ती करते हैं और फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अच्छी कंपनी है। और पहले बता दिया, और बाकी फैसिलिटी आप जिस भी कंपनी में वो आपको भेजेंगे सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली हैं। और मैं बात करूं कि अभी और कंपनियों में भी वैकेंसी चल रही है क्या, तो और कंपनियों में क्या, अभी सनसेरा में कंपनी में वैकेंसी नहीं है, जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वहां पे बंद हो चुकी है। और आपको यदि जानकारी करना है, बात करना है सनसेरा में, तो मेरे पास नंबर है, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट ईयर में भी अभी वैकेंसी नहीं है ऐसा मुझे बताया है उन्होंने, लेकिन फिर भी आपको बात करना तो वहां पे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि नंबर आपके पास रहेगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप कभी भी पूछ कर अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं, उनको भी रिक्वायरमेंट है। तो जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको फोन करके वो लोग बुला लेते हैं, तो ऐसा भी रहता है। और आप पूछते रहिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर कॉन्ट्रैक्टर से बात करूं या कंपनी में जाऊं वहां पर बात करूं, तो उनसे रिलेटेड और बाकी चीजें। तो मैं भी क्योंकि जॉब करता हूं तो मेरे पास भी लिमिट का टाइम रहता है, और लिमिट का टाइम रहते हुए भी मैं आप लोगों के लिए सूचना दे रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए हो जाती है। आपके लिए है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। तो आप लोग बात कर सकते हैं, मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे सैनी में वैकेंसी चल रही थी अभी, आप लोग जो भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वेल्डर के लिए रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ वेल्डर के लिए, जिन्होंने आईटीआई से वेल्डर किया है, डिप्लोमा के लिए नहीं थी। तो जो भी जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं कंपनी के गेट पर। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। तो मिलते हैं कल फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।